दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताते हुए किस पर कार्यवाही का आदेश दिया, किसे फटकार लगाई और क्या कुछ इस मामले से जुड़े अपडेट्स हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सोमवार को चल रही सुनवाई में बेंच ने कहा, हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर्स के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें बंद करने का आदेश दिया था और इसके चलते कोचिंग फेडरेशन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सबसे खास बात कही कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा 75 साल पुराना है, इसे बदलने की जरूरत है, जिसके चलते 3 बिंदुओं ने खासा ध्यान खींचा। पहला बिंदु, अदालत के आदेशों पर अमल नहीं हो रहा। अफसर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सिविल एजेंसियों के पास कोई पैसा नहीं है। दिल्ली में भौतिक बुनियादी ढांचा 75 साल पहले बना था, जो नाकाफी है। इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया। हाल ही में हुए हादसों से पता चलता है कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। दिल्ली में कई अधिकारी केवल जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई भी ठेका नहीं दे सकता क्योंकि कोई स्थायी समिति ही नहीं है। दूसरा बिंदु, नालियां जाम ना हो, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। एमसीडी कमिश्नर सुनिश्चित करें कि नालियां जाम ना हो, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। अतिक्रमण के साथ साथ बारिश के पानी को निकालने वाली नालियों पर बने घरों, दुकानों और अवैध निर्माणों को तुरंत हटाया जाए। दिल्ली शहर में एक बुनियादी समस्या यह है कि भौतिक और वित्तीय और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे सभी पुराने हो चुके हैं और मौजूदा ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है। तीसरा बिंदु, एमसीडी का वित्तीय सेहत ठीक ना होना। 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाली दिल्ली को ज़्यादा मजबूत वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे की ज़रूरत है। सब्सिडी योजनाओं के कारण दिल्ली में पलायन और आबादी बढ़ रही है। एमसीडी की वित्तीय सेहत ठीक नहीं है। जीएनसीटीडी के लिए भी किसी नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाना आज आसान नहीं है क्योंकि महीनों से कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि दिल्ली एक संकट से दूसरे संकट की तरफ जा रही है। एक दिन सूखा पड़ता है तो दूसरे दिन बाढ़ आ जाती है। समय आ गया है कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक ढांचे पर पुनर्विचार किया जाए। इस मामले की सुनवाई से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे, लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।